बेटा जिंदगी में एक चीज आप याद रखो कि कभी भी कोई भी चीज की शुरुआत करते हो तो वो बहुत कठिन होती है। किसी भी चीज की शुरुआत बहुत कठिन होती है और उस शुरुआत को कंटिन्यू रखना तो उससे भी ज्यादा कठिन होता है। क्योंकि मान लो कि आज आपने ऐसा सोचा कि मैं आज से 3 घंटे की पढ़ाई करूंगा, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, लेकिन उसको आपको जो कंटिन्यूस पढ़ाई के फॉर्म में रखना है वो बेटा बहुत टफ होता है। लेकिन अगर आप उसमें जीत गए तो आप आपके गोल, आपके लक्ष्य, आपके एम को जरूर से पा सकते हो। यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस एप्लीकेशन प्रियेश सर विद्यापीठ के मैथ्स के कोर्स के अंदर। आज से बेटा हम शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का चैप्टर, जिसमें से जीटीयू में बहुत कुछ आता है। अगर आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो उसमें भी ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। अब मैं चैप्टर को शुरू करूं उससे पहले स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि सर कितने मार्क का आता है, तो आप उसके ऊपर फोकस मत करें, आप आपकी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। जितने भी मार्क का आता है, ज्यादा मार्क का आता है उतना सोच के चले और सब कुछ करें। यहाँ पे मैं आपको पूरे लेक्चर्स में, जितने भी चैप्टर के लेक्चर्स हैं उस सब में बेसिक सारे सम्स करवाऊंगा। बहुत सारे सम आपको होमवर्क के फॉर्म में मिलेंगे। ये पीडीएफ जो बनेगी वो भी आपको पीडीएफ सेक्शन में, नोट्स सेक्शन में मिल जाएगी। मतलब कि जब कभी भी आप रिवीजन करने बैठो तब पूरा वीडियो ना देखना हो, खाली नोट्स देख लेनी हो, जहां जहां पे तकलीफ आए उसका वीडियो वापस देख लो, वो आपको मौका मिल सकता है आपका टाइम सेव करने का। और साथ में आपको होमवर्क के सम्स भी मिलेंगे अलग से और उसका सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाला है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सीक्वेंस सीरीज। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम बेटा बात करने वाले हैं सीक्वेंस के बारे में। अब ये चैप्टर में 90% जो पोर्शन है वो सीरीज का है, लेकिन सीक्वेंस भी इसका एक पार्ट है। तो सबसे छोटा पार्ट जो है उसको आज हम लेक्चर नंबर 1 में देख ही लेने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 1 के ही होमवर्क के सम, जब आप होमवर्क के सेक्शन में जाओ तब लेक्चर नंबर 1 के होमवर्क के सम आपको करने हैं, जहां पे क्वेश्चन और खाली आंसर लिखा होगा। उसकी पीडीएफ सॉल्यूशन की हम थोड़े दिन में जरूर से अपलोड करेंगे। लेकिन पहले आप सॉल्यूशन मत देखना, मेहनत करके ट्राई करना, संघर्ष करते रहना, आंसर क्यों ना आए, फिर लास्ट में अगर नहीं आता है तब जाके ही पीडीएफ को आपको देखना है। चलिए, तो सबसे पहला सीक्वेंस की हम बात करते हैं। n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट an, ये आपको गिवन फंक्शन दिया होगा। लिमिट कुछ भी दे सकते हैं, फंक्शन आपका an होगा, जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। आपके आंसर कितने आ सकते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक आपके आंसर आ सकते हैं। अब सेम टू सेम माइनस में भी आपके आंसर आ सकते हैं, -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। अब इस पूरे चैप्टर में 2 तरह के ही आंसर होंगे, या तो कन्वर्जेंट या तो डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट कब होगा और डाइवर्जेंट कब होगा? जब आपकी वैल्यू इस सेक्शन में आए, मतलब फाइनाइट वाला यहां तक होगा, इनफाइनाइट से पहले का। मतलब फाइनाइट वैल्यू अगर आती है तो आपकी सीक्वेंस या फिर सीरीज कुछ भी हो वो कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट का शॉर्ट फॉर्म है CGT, CONVERGENT। क्या होता है? CON क्लियर। लेकिन अब CGT लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बेटा आपका आंसर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता है, ये 2 ही आंसर, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तब आपकी सीक्वेंस DGT होती है, मतलब डाइवर्जेंट। DIVERGENT। पूरे चैप्टर में मैं CGT एंड DGT ही लिखने वाला हूं। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी हो गया, हाँ, पेपर में कुछ पता ना चले तो खाली आंसर में CGT DGT तुक्का मार के आ जाने का। अपने पुराने पाप बहुत ज्यादा किए होगे तो गलत आंसर आ सकते हैं, नहीं किए होगे तो सही ही आंसर पड़ेगा। सही बात है, टीचर यही देखता है CGT है कि DGT, बाकी टीचर कुछ देखता नहीं है। तो इतना पहले आपके माइंड में आ गया कि फाइनाइट नंबर कोई भी आंसर में आएगा तो आपकी सीक्वेंस या फिर सीरीज की बात में भी मैं यही बोलने वाला हूं, आपकी कन्वर्जेंट होगी। इनफाइनाइट आंसर बेटा आएगा तो वो क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। क्लियर। इससे हम आगे बढ़ते हैं। 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि मोड x लेस देन 1 हो और x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो। मतलब ये जो x है उसकी वैल्यू 1 से कम हो और ऊपर इन्फिनिटी आए तो आंसर में आपको 0 लिखना है। और सेम टू सेम अगर मोड x ग्रेटर देन 1 हो, मतलब ये जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो, मोड करके मतलब प्लस में ग्रेटर देन 1 हो, तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। मैं सम में अप्लाई करूंगा तब आपको ज्यादा पता चलेगा। दूसरी चीज, n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट n⁻1/n क्या होता है? 1 होता है। ये 3 बातें बेटा आपको याद रखनी है।
अब सम देखते हैं, ये सम लिखा होगा, ए एन आपको दिया होगा और पेपर में ऐसा पूछेगा कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। चलिए हम चेक करते हैं, हमें क्या करना है, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट ए एन करना है, ये हमारा टारगेट है। तो n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट कुछ भी नहीं दी है, n टेंस टू इनफाइनाइट लेके ही चलना है, यही स्टैंडर्ड केस हमें पकड़ के चलना है। ए एन आपको देंगे तब, क्लियर। तो ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 2.1 रेस टू n। अब n की जगह पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे 2.1 रेस टू इनफाइनाइट। चलिए बेटा 0.1 रेस टू इनफाइनाइट, 0.1 जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो 1 से अगर छोटी वैल्यू है और उसका इनफाइनाइट पावर करना है तो बेटा कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। इसको आप x सपोज कर लो, आपका x का वैल्यू देखो 1 से कम है, आपका x का वैल्यू 1 से कम है, यस 1 से कम है, तो 1 से कम वैल्यू का आप इनफाइनाइट करोगे तो आंसर बेटा क्या आएगा, 0। तो 2 + 0, तो आंसर बेटा क्या आया आपका, 2 आया। तो आप बोलोगे कि ये जो आपका आंसर आया है, ये जो आपका आंसर आया है, मुझे बताओ फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो बेटा आप देख लो, आपका आंसर इस सीक्वेंस में है, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब क्या, कन्वर्जेंट, तो आपका आंसर फाइनाइट है। तो आपकी सीक्वेंस कैसी होगी, CGT होगी। यहां पे आपको सेंटेंस में लिखना है कि हियर द वैल्यू इज फाइनाइट वैल्यू, सो माय सीक्वेंस, आवर सीक्वेंस इज, या फिर गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। दूसरा सवाल, an आपको दिया है तो हम क्या करेंगे, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट an कर देंगे, क्लियर। कहीं पे भी डाउट आए तो आप हमें डाउट डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो बिना घबराए, लेकिन पहले संघर्ष करिए, सीधे डाउट मत पूछिए, क्लियर बेटा। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम 0.9 रेस टू इनफाइनाइट। अब देखो वैल्यू 1 से कम है, यस सर, 0.9 जो है हमारा x 1 से कम है, उसका इन्फिनिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 1/0 बेटा क्या होता है, इनफाइनाइट। तो आज के बाद ये चीज याद रखो, 1/∞ 0 होता है और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये आपका आंसर इनफाइनाइट आया, तो आपको लिखने का हियर द आंसर इज इनफाइनाइट, सो द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको दिया है, an = n² - 2n + 1/n-1, तो n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट क्या लेने का, an, क्लियर। ओके अब n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट an की वैल्यू बेटा जो है उसको हम पुट करते हैं n² - 2n + 1/n-1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये -b का स्क्वायर है, a - b का स्क्वायर बेटा क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो चलिए इसमें अप्लाई कर देते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट n-1 का स्क्वायर अपॉन n-1, एक n-1 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, जस्ट n-1। अब n की जगह पे हम इनफाइनाइट रखेंगे, तो इनफाइनाइट में से कुछ भी आप प्लस माइनस करो वो तो आंसर बेटा क्या रहता है, इनफाइनाइट ही रहता है। तो ये आंसर अपना क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्लियर है इतना बेटा, ये आंसर अपना क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो आंसर अगर इनफाइनाइट है, आंसर अगर इनफाइनाइट है, आंसर अगर इनफाइनाइट है, आंसर अगर इनफाइनाइट है, तो क्या आएगा, सीक्वेंस DGT आएगा बेटा। ये तो बहुत सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट an। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट an वैल्यू रख देते हैं, इक्वल टू सब जगह पे करने का है, 1 - 5n⁴ डिवाइडेड बाय n⁴ प्लस 8n का क्यूब। अब इसमें मैं n⁴ से पूरे टर्म को डिवाइड कर देता हूँ, तो n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट 1/n⁴ माइनस यहाँ पे 5 आएगा बेटा, n⁴ से डिवाइड किया तो यहाँ पे n⁴ है तो 1 आएगा, प्लस 8/n⁴, तो n आएगा एक नीचे क्योंकि n की क्यूब है ऊपर। अब 1/∞ रख देते हैं, 1/∞4 मतलब वो 1/∞ - 5/1 प्लस 8/∞ और 1/∞ बेटा कितना होता है, 1/∞ बेटा कितना होता है, 1/∞ 0 होता है। तो 0 - 5 1 + 0, 8/∞ भी 0 ही होगा, क्लियर। तो ये आंसर बेटा कितना आया, -5। लेकिन आंसर में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो फाइनाइट है, वैल्यू फाइनाइट मतलब क्या होगा, कन्वर्जेंट। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते हैं। मोस्ट IMP GTU में बहुत बार पूछा गया सवाल, मैं यार लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन GTU में सबसे ज्यादा सीक्वेंस में से अगर कोई सवाल पूछते हैं या फिर कॉलेज की मिडसेम में कोई सवाल बेटा आता है तो यही सवाल आता है। क्या बोला मैं बेटा, यही सवाल आपका कॉलेज की मिडसेम में भी आता है। चलिए हम शुरू करते हैं सवाल को। डज द सीक्वेंस whose nth टर्म, देखो लिखा हुआ है सीक्वेंस, whose nth term is an = n+1 की n into n/n - 1 raised to n CGT, if so find ये। चलिए चेक करते हैं।
n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट ए एन, चलो वैल्यू रखते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट ए एन बेटा कितना है n+1 अपॉन n-1 रेस टू n। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, मैं n को कॉमन निकालता हूँ, लेकिन n जब बेटा कॉमन निकलेगा तो n की n के साथ निकलेगा, सही बात ना, ऊपर तो 1 प्लस इसमें n नहीं है तो 1/n करना पड़ेगा। कॉमन निकालने में अगर समझ में ना आता हो तो n की n को वापिस अंदर ले जाओ, तो n की n आप जब वापिस अंदर ले जाओगे तो एक्चुअल में n तो ऊपर चला जाएगा, क्लियर। ये हम यहाँ से एक्चुअल में n पहले बाहर निकालते हैं, फिर वो एक्चुअल पूरा बाहर निकलता है तो पावर लेकर के निकलता है, लेकिन इसमें n नहीं है तो n से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब सेम टू सेम मैं यहाँ पे n की n कॉमन निकालू तो ये 1 - 1/n रेस टू n होगा, ये मरेगा ये मरेगा, क्लियर। अब n टेंस टू इनफाइनाइट बचा कितना बेटा, वो मोस्ट टाइम पार्ट है इस सम का 1 + 1/n। बहुत सारे लोग ने आंसर सोच भी लिया होगा, अगर आपने 12th अच्छे से किया है तो आपको ये आंसर पता होगा। n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट 1 + 1/n रेस टू n, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट 1 + 1/n रेस टू n, और n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट 1 - बेटा 1/n रेस टू n। ये क्या होता है, अगर आप होशियार स्टूडेंट हो तो बता दीजिए। ये बेटा आपको याद रखना है, ये ई होता है और ये भी क्या होता है, ई होता है, लेकिन आगे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। सही लिखा गलत लिखा, चलिए अगर आप रैंकर स्टूडेंट है तो ये मैंने सही लिखा कि गलत लिखा, यहाँ पे एक मिस्टेक है छोटी सी। कौन सी मिस्टेक है बेटा, ये क्या होगा, माइनस ही नहीं होगा लेकिन ई की -1 होगा, क्लियर। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। क्लियर। अब देखते हैं सवाल में, इसको हम अप्लाई करते हैं तो ऊपर ई आएगा, नीचे बेटा क्या आएगा, ई इनवर्स आएगा, तो ई और इनटू ई प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ई स्क्वायर होगा। अब ई की वैल्यू आपको पता ही है 2.718, क्लियर। 2.7 इतना याद रख के चलो, ई की वैल्यू 2.7 नियर अप्रोक्स, तो 2.7 अगर ई की वैल्यू है बेटा, क्लियर। फिजिक्स में आपकी आती थी ई की वैल्यू, कहां पे आती थी याद करो, न्यूक्लियस चैप्टर जो था, न्यूक्लियस चैप्टर में ये वैल्यू ई की आती थी, सम काउंट करते थे एटम्स और न्यूक्लियस में, क्लियर। तो ई की वैल्यू अगर फाइनाइट है तो उसका स्क्वायर भी फाइनाइट होगा, तो ये आंसर बेटा क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। फाइनाइट मतलब क्या होगा, अपना सीक्वेंस CGT होगा, क्लियर। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको पता लग गई, ये वाला स्टेप, क्लियर। और ये GTU और मिड सेम के लिए सीक्वेंस में से सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, जिसमें आपको ये दो चीजें याद रखनी है, क्लियर। तो यही था आपका आज का बेटा लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक बातें की, किसकी, सीक्वेंस की, किसकी बातें की, सीक्वेंस की। सीक्वेंस में कैसे कैसे तरह के सवाल आते हैं, इससे ज्यादा सवाल आपको होमवर्क में भी मिलेंगे और सेम टू सेम फंडे के होंगे, जिसको आपको अच्छे से पहले सॉल्व करना है और खुद से कैलकुलेशन करना है। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है हमारे साथ, ये पहले लेक्चर में मजा आया, ऐसा कंटिन्यूस मजा आने ही वाला है, तो आपके कॉलेज के जितने भी क्लासमेट्स बेटा है, वो क्लासमेट्स को बताना कि ऐसा मैथ्स का कोर्स हो रहा है, जैसे आज पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर तक हम सेम टू सेम पढ़ने वाले हैं और हर एक चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। आपका मैथ्स में A ग्रेड यहां से जरूर निकलेगा, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।